हैं वहां पे एक हमला हो जाए, वहां पे कुछ लोग आ जाएं, बंदूक ताने, लाठियां मारे और हम लोग हीरो बन के अपने छात्र, अपने सहपाठियों को बचा लें, लोगों को बचा लें, तो हमारे लिए 15 दिसंबर को वो ख्वाब या कहें कि वो नाइटमेयर सच हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए हमारे साथ जो हुआ वो हमारी किस्मत में था, क्योंकि देखिए दुनिया भर में हम सब में एक चीज कॉमन है, हम लोग वैसे बटे हुए हैं, एक चीज कॉमन है, हम सब इंसान हैं। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब इस मामले में भी थोड़े अलग है। मतलब वो कहते हैं कि इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए ह्यूमन राइट्स की एक अलग डेफिनेशन होनी चाहिए। तो हमारी किस्मत में था, क्योंकि अब जाहिलों के राज में किताबें पढ़ोगे तो सर पे डंडा पड़ना तो बनता ही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को देख के खुशी होती है और आप सबके नाम में यही कहना चाहूंगा, 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा कि अभी सभी आवाजों का शोर में खोना बाकी है, शहर शाम की जद में है पर रात का होना बाकी है। इसी के साथ मैं पहली नज़्म पेश करता हूं जो उस रात को हुआ और उसके बाद बाकी लोगों का जो रिएक्शन था और हमारा जवाब। किताबों को हमारी, आप जानते होंगे, ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर या फिर जो पकड़ा जाता है वो किसी भी चीज को बना दिया जाता है। किताबों को हमारी दंगों का सामान कहते हैं, किताबों को हमारी दंगों का सामान कहते हैं, हमारे घर को भी अब तो ये पाकिस्तान कहते हैं। जनाजे पर की चुप्पी को ये अमनो चैन माने हैं। कश्मीर के हालात देखिए, 370 हटाया गया और कहा गया कि यही शांति है, सारी फोर्स लगा के शांति बहाल की जाती है। जनाजे पर की चुप्पी को ये अमनो चैन माने हैं, दहशत गर्द हैं जो खुद को हुक्मरान कहते हैं। और मेरे कातिल के अलावा जितने भी लोग एपॉलिटिकल कहते हैं खुद को, जो एपॉलिटिकल होता है, मेरे कातिल के अलावा वहां और भी थी एक भीड़, तमाशा देखकर भी खुद को जो अनजान कहते हैं। और फरेब है इंसाफ जहां जुर्म हो कानून, ये ख्वाब वो तो नहीं जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये ख्वाब वो तो नहीं जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप तब कहाँ थे, तब जब हुआ तब कहाँ थे, 84 में कहाँ थे। हमारे जैसा ही तब भी कोई था, आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे जैसा कोई था। और आज भी जब भी सत्ताधीश हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे खिलाफ हमें जेलों में डालेंगे, तब भी हमारे जैसा ही कोई होगा। और इसीलिए हम लोग अपनी पहचान बताते हैं इस नज़्म के माध्यम से कि हम लोग जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए और हुक्मरानों के खिलाफ, हमारी पहचान क्या है। तो वो शायद एक मिक्स्ड मेमोरीज था हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विटनेस किया पुलिस ब्रुटैलिटी, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर, हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहां पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहां पे उनको मारा गया, उनको गालियां दी गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस देश में प्रोटेस्ट करो। शायद आजाद भारत में हमने पहली बार ये देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स की तरह मारा गया। और जिसने मारा वो दिल्ली पुलिस थी, जो यूनिफॉर्म पहन के जो टेररिस्ट का काम कर रही थी कैंपस के अंदर घुसकर। ये बात समझने की जरूरत है कि कैंपसेस में बहुत सारे कैंपसेस में प्रोटेस्ट होते हैं, जेएनयू में प्रोटेस्ट होते हैं, डीयू में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये हो जाता है कि वहां पे हम इस तरीके का ब्रुटैलिटी नहीं देखते हैं। जो वायलेंस हुआ था जामिया के अंदर, वो समझने की जरूरत है कि वो बस इसीलिए नहीं हुआ था कि हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसीलिए भी हो रहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में, यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कैसे आवाज उठा सकती है इस ऐसे सरकार के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम है, जो इस्लामोफोबिक है, जो फासिस्ट है, जो हम मुसलमानों को मार देना चाहता है। 15 दिसंबर को जो हुआ वो
मैं कहना चाहती हूँ कि जामिया के जो भी स्टूडेंट्स थे उस दिन कैंपसेस के अंदर या प्रोटेस्ट में जो पार्ट थे, वो विक्टिम्स नहीं थे, दे वर फाइटर्स, और वो अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सफूरा है, आसिफ तन्हा है, जो जेल में बहुत महीनों से बंद थे, लेकिन वो हम सबके साथ यहाँ पे मौजूद है और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूएपीए लगाकर, आप सेडिशन लगाकर, आप फर्जी केसों में हमें बंद कर देंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हम बात करते हैं तो बहुत दफा हम लोग मिरान हैदर को भूल जाते हैं, जो जामिया के पीएचडी स्कॉलर है। हम शिफाउर रहमान को भूल जाते हैं, जो जामिया के एलुमनाई है। लेकिन बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में उन लोगों को याद करना जो हमारे लिए, जो इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको लड़ते हुए वो आज जेलों में बंद है। बहुत जरूरी है आज शर्जिल इमाम को याद करना, जो उस चक्का जाम की बात कर रहा था, जिसके वजह से आज किसान आंदोलन ने उसी मॉडल पे प्रोटेस्ट किया और जो सरकार है वो झुकने में मजबूर हो गई। बहुत जरूरी है आज उमर खालिद को याद करना, जो गांधी की बात करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते थे और आज वो जेलों के अंदर बंद है। मैं स्टेज से उन महिलाओं को सलाम करती हूँ, शाहीन बाग की दादियों को सलाम करती हूँ, जो प्रोटेस्ट 15 को जो अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन वो वहां पे बैठ गई और उन्होंने ये बोला कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि जामिया में बस 15 को अटैक नहीं हुआ, 13 दिसंबर को भी वही सेम पैटर्न में अटैक हुआ था। भले पुलिस कैंपस के अंदर नहीं घुसी थी, लेकिन कैंपसेस के बाहर से जो स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, जो क्लासेस कर रहे थे, उनके ऊपर टियर गैस, स्टन ग्रेनेड फेंका गया। जो स्टूडेंट्स थे उनको उस दिन भी डिटेन किया गया था। उस दिन भी काफी ब्रुटैलिटी के साथ मारपीट हुई थी स्टूडेंट्स पे। और उसके बाद फिर हमने देखा जो लास्ट ईयर पैंडेमिक हुआ, उसके बाद भी ये जो अटैक था ये नहीं रुका। पूरे पैंडेमिक में जो लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स थे जो एक्टिव थे प्रोटेस्ट में, उनको रोज कम से कम 2-4 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। क्राइम ब्रांच उनको बुलाती थी और उनको इंटिमिडेट करती थी। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट्स रहा होगा जिनको क्राइम ब्रांच ने नहीं बुलाया होगा और इंटिमिडेट नहीं किया होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो संघर्ष है ये रुका नहीं है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो दोस्त, हमारे जो कॉमरेड्स जो जेल में हैं अभी, वो बाहर नहीं आ जाते हैं। जब तक ये सीए एनआरसी जो कानून है ये वापस नहीं हो जाता है और जब तक ये फासिस्ट सरकार इस देश से वापस नहीं चली जाती।